हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की 7वीं क्लास की संस्कृति किताब रंजनी का दूसरा चैप्टर बुद्धि यस्य बलम तस्य, मतलब जहाँ बुद्धि होती है, जिसके पास बुद्धि होती है उसके पास बल होता है। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दानाम उच्चारणम कृत। तो निम्नलिखित शब्दों के जो उच्चारण हैं वो आपको करने हैं। निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण करो। पहला है कश्चन, फिर है शृगालः, संतुष्टः, अंतःपुरस्त्रियः, सुवर्णहारः, अरण्य अभिमुखम, प्रस्थितवान, दृष्टवंता और पराक्रमी। फिर है आपका दूसरा प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नान एक पदेन उत्तरत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पद में दीजिए। पहला है वृक्षस्य कोटरे कहा बसति स्म। वृक्ष के कोटर में कौन रहता था। तो वृक्षस्य कोटरे कहा बसति स्म आंसर होगा कृष्ण सर्पः, काला सांप। आपको एक पद में उत्तर देना है, तो आंसर होगा कृष्ण सर्पः, काला सांप। फिर है शृगालः कस्य मित्रम आसीत। सियार किसका मित्र था। उत्तर होगा काकस्य, कौवे का। फिर है काका सुवर्णहार गृहीत्वा कुत्र प्रस्थितवान। कौवा सोने के हार को लेकर कहाँ रवाना हुआ, कहाँ चला गया। आंसर होगा अरण्य अभिमुखम, मतलब जंगल की ओर। फिर है के दंड प्रहारेण कृष्ण सर्प मारितवन्तः। किन्होंने डंडे के प्रहार से काले सांप को मार डाला। आंसर होगा राजभटा, मतलब राजा के सैनिकों ने। तो पहले का आंसर होगा कृष्ण सर्पः, दूसरे का होगा काकस्य, तीसरा का आंसर होगा अरण्य अभिमुखम और चौथे का आंसर होगा राजभटा। फिर आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नान एक वाक्येन उत्तरत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। पहला है काका सुवर्णहार गृहीत्वा कुत्र पातितवान। कौवे ने सोने के हार को लेकर कहाँ गिरा दिया था। आंसर होगा काका सुवर्णहारम गृहीत्वा महावृक्षस्य कोटरे पातितवान। कौवे ने सोने के हार को लेकर वृक्ष के कोटर में गिरा दिया था। विशाल वृक्ष के, महावृक्षस माने विशाल वृक्ष के कोटरे पातितवान, कोटर में गिरा दिया था। फिर है काका शृगालस्य समीपम गत्वा किम उक्तवान। कौवे ने सियार के पास जाकर क्या कहा। आंसर होगा काका शृगालस्य समीपम गत्वा उक्तवान। कौवे ने सियार के पास जाकर उक्तवान कहा। भो मित्र, हे मित्र, कृष्णः सर्पः कथम मारणीयः। काला सांप कैसे मारा जाए। कृष्णः सर्प, काला सांप, कथम माने कैसे, मारणीयः माने मारा जाए। तो काका शृगालस्य समीपम गत्वा उक्तवान भो मित्र कृष्णः सर्पः कथम मारणीयः। कौवे ने सियार के पास जाकर कहा, हे मित्र, काला सांप कैसे मारा जाए। फिर है अगला प्रश्न अंतःपुर स्त्रियः कुत्र मग्नः आसन्। अंतःपुर की स्त्रियां कहाँ मग्न थीं, कहाँ तल्लीन थीं। आंसर होगा पुर स्त्रियः सरोवरे जल क्रीड़ायां मग्नः आसन्। अंतःपुर की स्त्रियां सरोवर में जल क्रीड़ा में तल्लीन थीं। फिर है काकस्य शावकान का खादती स्म। कौवे के बच्चों को कौन खा जाता था। आंसर होगा कृष्ण सर्पः काकस्य शावकान खादती स्म। काला सांप कौवे के बच्चों को खा जाता था। फिर है आपका अगला प्रश्न मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत। मंजूषा से पदों को चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान दिए गए हैं, तो आपको देखना है कहाँ पर कौन सा शब्द आएगा। पहला है महावृक्षे एका काकः सह बसति स्म। महावृक्ष में, विशाल वृक्ष में एक कौवा साथ रहता था। किसके साथ रहता था, तो यहाँ पर आएगा पत्न्या सह, पत्नी के साथ। महावृक्षे एका काका पत्न्या सह बसति स्म। फिर है सरोवरे जल क्रीड़ायाम मग्नः आसन्। सरोवर में, तालाब में जल क्रीड़ा में मग्न हुई कौन, अंतःपुर स्त्रियां। जो अंतःपुर की स्त्रियां थीं वो तालाब में जल क्रीड़ा में मग्न थीं। फिर है कोपेन वही आगतवान। क्रोध से, गुस्से से बाहर आया। कौन आया, तो कृष्ण सर्पः, काला सांप। तो कृष्ण सर्पः कोपेन वही आगतवान। फिर है काका अरण्यम आगत्य महावृक्षस्य तम हारम पातितवान। काका अरण्यम आगत्य, कौवे ने जंगल से आकर महावृक्षस्य विशाल वृक्ष के, यहाँ पर क्या आएगा कोटरे, कोटर में तम हारम पातितवान, उस हार को गिरा दिया। फिर है एकम उपायम सूचितवान। तो शृगालः एकम उपायम सूचितवान।
तो पहले में आएगा पत्न्यः, दूसरे में आएगा अंतःपुर स्त्रियः, तीसरे में आएगा कृष्ण सर्पः, चौथे में आएगा कोटरः और पाँचवें में आएगा शृगालः। फिर है आपका अगला प्रश्न, उपयुक्त शब्देन वाक्यम पूरयत। उपयुक्त शब्द के द्वारा वाक्य को पूरा कीजिए। यहाँ पे 3 शब्द दिए हुए हैं, आपको देखना है कि कौन सा शब्द आएगा, जो सही शब्द आएगा वही आपको लिखना है। पहला है राजभटा दंड प्रहार्य मारितवन्तः। तो राजभटा वो जो सैनिक थे उन्होंने क्या किया, दंड के प्रहार से मार दिया किसको, कृष्ण सर्पः, कृष्ण सर्प काले सांप को। फिर है काकम उपायम सूचितवान। कौवे को एक उपाय बताया। किसने बताया कौवे को उपाय, शृगालः। शृगालः काकम उपायम सूचितवान। सियार ने कौवे को एक उपाय बताया, सियार ने कौवे को उपाय बताया। फिर है काका माँ वृक्षस्य कोटरे पातितवान। कौवे ने विशाल वृक्ष के कोटर में गिरा दिया क्या, तो यह आएगा यहाँ पे हारम, हार। फिर है तस्य शावकान खादती, इसमें उसके बच्चों को खा जाता था, तो यहाँ पर आएगा कृष्ण सर्पा तस्य शावकान खादती इसम। तो पहले में आएगा कृष्ण सर्प, दूसरे में आएगा शृगालः, तीसरे में आएगा हारम, चौथे में आएगा कृष्ण सर्पः। फिर है आपका अगला प्रश्न, रेखांकित पदानी अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, वाक्य दिए गए हैं, उसमें जो शब्द है उसके नीचे रेखा है, तो आपको उसके आधार पर क्या करना है, प्रश्न बनाना है। पहला है शृगाला एकम उपायम सूचितवान। सियार ने एक उपाय बताया, तो शृगाला एकम उपायम सूचितवान। तो शृगाला के नीचे लाइन है, तो इससे आपको वाक्य बनाना है, प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। तो इसमें वाक्य बनेगा एकम उपायम सूचितवान, एक उपाय बताया, तो हम पूछेंगे किसने बताया, तो यहाँ पर होगा कहा एकम उपायम सूचितवान, किसने एक उपाय बताया। फिर है एका काका महावृक्षे पत्न्यः सह बस्ती इसम। एक कौआ विशाल वृक्ष में पत्नी के साथ रहता था। तो महावृक्ष के नीचे लाइन है, तो हम बनाएंगे इसका प्रश्न, एका काका कहाँ रहता था। एक कौआ था, वो कहाँ पे रहता था, पत्नी के साथ। आंसर होगा एकः काकः कुत्र पत्न्या सह बस्ती इसम। एक कौआ कहाँ पत्नी के साथ रहता था, तो आंसर होगा महावृक्षे। फिर है काका शृगालस्य मित्रम आसीत। कौआ सियार का मित्र था, तो प्रश्न होगा कौआ किसका मित्र था, तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा काका कस्य मित्रम आसीत, कौआ किसका मित्र था। फिर है कृष्ण सर्पः काकस्य शावकान खादती इसम। काला सांप कौवे के जो बच्चे थे उनको खा जाता था, तो प्रश्न बनेगा काला सांप किसके बच्चों को खा जाता था, तो प्रश्न होगा कृष्ण सर्पः कस्य शावकान खादती इसम। काला सांप किसके बच्चों को खा जाता था। तो पहले का आंसर होगा कहा एकम उपायम सूचितवान, दूसरे का होगा एकः काका कुत्र पत्न्यः सह बस्ती इसम, फिर होगा काका कस्य मित्रम आसीत, फिर है कृष्ण सर्पः कस्य शावकान खादती इसम। फिर है आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित पदानाम विभक्तिम वचनम च लिखत। निम्नलिखित पदों की विभक्ति और वचन लिखिए। पद हैं जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है शृगालस्य, इसमें कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, तो इसमें षष्ठी विभक्ति है, एक वचन है। तो पहला है हारम, इसमें क्या है, इसमें द्वितीय विभक्ति है, एक वचन है। शावकान, इसमें द्वितीय विभक्ति और बहुवचन है, आपको रूप याद करने होंगे इसके लिए। सरोवरस्य में क्या है, षष्ठी विभक्ति एक वचन है, जैसे रामस्य रामयो रामाराम होता है वैसे सरोवरस्य। फिर है राजभटा, इसमें प्रथमा विभक्ति और बहुवचन है। वृक्षस्य में क्या है, षष्ठी विभक्ति और एक वचन है। फिर है आपका अगला प्रश्न, प्रदत्त क्रियापदानाम भूतकालिकानि कत्वतु प्रत्यांतानि रूपाणि लिखत। दिए गए पदों के भूतकालिक कित्वतु प्रत्यांत रूपों को लिखिए। जैसे इसमें दिया है पठती, तो यहाँ पर जो कित्वतु जो आपका प्रत्यय है वो लगाना है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में। तो पठती का क्या बनेगा पुल्लिंग में, वान, इसमें सब में क्या लग जाएगा, वान लग जाएगा, तो ये पुल्लिंग में लगेगा पठित वान। और स्त्रीलिंग में पठित वती, और नपुंसक लिंग में क्या होता है, पठित वत। इसी तरह से है लिखती, तो लिखितवान, स्त्रीलिंग में लिखितवती, और नपुंसक लिंग में बनेगा लिखितवत। खादती का खादितवान, खादितवती,
खादित वत नपुंसकलिंग में। और क्रीडति का बनेगा क्रीडितवान, और स्त्रीलिंग में बनेगा क्रीडितवती, और नपुंसकलिंग में बनेगा क्रीडितवत। ये आपके कितवतु प्रत्यय लगाए गए हैं। फिर है पिबती, इसका बनेगा पीतवान, स्त्रीलिंग में पीतवती, और नपुंसकलिंग में बनेगा आपका पीतवत। चलती का बनेगा चलितवान, चलितवती, चलितवत। गणयति का बनेगा स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग तीनों में बनाने हैं। तो पुल्लिंग में बनेगा गणितवान, और स्त्रीलिंग में बनेगा गणितवती, और इसमें बनेगा नपुंसकलिंग में गणितवत। तो कभी भी आपका ये कितवतु प्रत्यय आएगा तो आपको इस तरह से लगाने होंगे। पुल्लिंग में बान लगेगा, स्त्रीलिंग में बती लगेगा, और नपुंसकलिंग में बत लगेगा। पाल्यति में पाल्यतवान, और इसमें स्त्रीलिंग में पाल्यतवती, पालितवती, और नपुंसकलिंग में लग जाएगा पालितवत। फिर है आपका अगला प्रश्न, वर्तमान कालस्य वाक्यानि कितवतु प्रत्यय प्रयोगेण भूतकाले परिवर्तित। वर्तमान काल वाक्यों को कितवतु प्रत्यय के प्रयोग से भूतकाल में बदलिए। तो ये है छात्रा पठति, इसका ऐसे बनेगा छात्रा पठितवान। इसी तरह से आपको बनाने हैं अतिथि आगच्छति, तो अतिथि आगतवान। पिता धनम ददाति, पिता धन देते हैं, तो पिता धनम दत्तवान, पिता ने धन दिया। महिला नियमम पालयति, महिला नियम का पालन करती है, तो महिला नियमम पालितवती। फिर है मित्रम धावति, मित्र दौड़ता है, तो मित्रम धावितवान। फिर है जलम पतति, तो जलम पतितवत। तो यहाँ पर पहला बनेगा छात्रा पठति, जैसा कि इसमें दिया हुआ है छात्रा पठितवान। अतिथि आगच्छति, अतिथि आगतवान। पिता धनम ददाति, पिता धनम दत्तवान। महिला नियमम पालयति, तो महिला नियमम पालितवती। मित्रम धावति, मित्रम धावितवान। जलम पतति, तो जलम पतितवत। फिर है आपका अगला और अंतिम प्रश्न, निम्नकांत कित वाक्येषु वचन परिवर्तन कृत्वा रिक्त स्थानी पूरयत। निम्नलिखित वाक्यों में वचन परिवर्तन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पहला है अश्वा धावितवान, इसमें द्विवचन में क्या बनेगा अश्वौ धावितवन्तौ, और बहुवचन बनेगा अश्वौ धावितवन्तः। फिर है पत्रकारः गतवान, तो पत्रकारौ गतवन्तौ, पत्रकारः गतवन्तः। बानरः कूर्दितवान, तो बानरौ कूर्दितवन्तौ, बानरः कूर्दितवन्तः। बालिका पठितवती, तो बालके पठितवत्यौ, बालकः पठितवत्यः। लेखिका लिखितवती, तो लेखिके लिखितवत्यौ, लेखिका लिखितवत्यः। आपको रूप याद करने पड़ेंगे इसके। अध्यापिका पाठितवती, तो अध्यापिका पाठितवत्यौ, अध्यापिका पाठितवत्यः। मित्रम आगतवत, तो मित्रे आगतवते, मित्राणि आगतवतानि। फलम पतितवत, तो फले पतितवते, फलानि पतितवतानि। फलम फले फलानि। इसी तरह यहाँ पे बनेंगे पतितवत, पतितवते, पतितवतानि। यानम आगतवत, तो याने आगतवते, यानानि आगतवतानि। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों। आप इनको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए, और हमारे चैनल ऐसा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।